Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। आप जानते हो डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन सेकेंड लेवल के लिए अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम वीडियोस पब्लिश्ड हो जाए, आपको मेरे चैनल की मेरी आपके इस क्वालिफिकेशन में मदद मिल जाए। तो आइए आज एक प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। इस तरीके से इमेज दी गई है। एम है प्रैक्टिकल का टू स्टडी डिफरेंट एनर्जी कन्वर्जेंस। तो ये एक इमेज है और उसके साथ ये दूसरी इमेज है। इसमें पी कुछ पेबल है और देखो आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर में हमें बताया है अप्लाई फोर्स ऑन स्टेशनरी पेबल टू मूव इट एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन टेबल 1, पोजीशन ऑफ पेबल एट पी। तो ये पी की पोजीशन पर जो है वो एक पेबल है जिसे हमें फोर्स अप्लाई करना है। तो अभी ये स्टेशनरी है, अभी ये रुका हुआ है ना। सो जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो बस ऑब्जर्वेशन टेबल 1 में वही पूछा है। देखो पोजीशन ऑफ पेबल एट पी, ये पी पोजीशन पर है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? तो पोटेंशियल एनर्जी है। ऑल राइट। फिर इसको हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये पेबल इस तरीके से यहाँ से घूम के जा रहा है, इस पाइप में से नीचे आ रहा है और ये एरो जिस तरीके से दिखा है वैसे वो क्यू तक, क्यू इस पोजीशन पर आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? देखो ये पेबल यहाँ से चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ये पाइप में से नीचे आएगा एंड इट विल मूव टिल द पॉइंट क्यू। तो अब ये मूव करेगा तो ऑफ कोर्स उसके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। सो हियर बिटवीन P and Q एनर्जी वुड बी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे ऑब्जर्वेशन 2 के लिए देखो हमें बताया है क्या करना है। ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन x and y when the moving object collides with x and record your observation in the table। प्रैक्टिकल एग्जाम में देखो बेटा, क्वेश्चन को धीरे से शांति से पढ़ना है। क्या पूछा है, क्या ऑब्जर्व करने के लिए कहा है, ये देखना है। तो अभी वो कह रहे हैं ये पेबल तो नीचे आ गया क्यू की पोजीशन को, फिर वो आगे चल रहा है एंड नाउ इट इज हिटिंग ऑब्जेक्ट एक्स। ऑब्जेक्ट एक्स को उसने कोलाइड करने के बाद ऑब्जेक्ट एक्स मूव करके ये बीच में आ रहा है और दूसरी तरफ से ऑब्जेक्ट वाई भी उसकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। आर यू गेटिंग? दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखोगे तो यही है, ये एक्स यहाँ कोलाइड हो रहा है और y दूसरी तरफ से आके उसके साथ जुड़ रहा है। अब ऑब्जर्वेशन टेबल 2 में क्या पूछ रहे हैं? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड राइट इट इन योर आंसर शीट। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा? x एंड y ऑब्जेक्ट्स हैव अट्रैक्शन, या दूसरा ऑब्जर्वेशन है x एंड y ऑब्जेक्ट्स हैव रिपल्शन। तो यहाँ ये पास में आ रहा है, मतलब इट इज हैविंग अट्रैक्शन। Got it? फिर एनर्जी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स x and y है, when it is having attraction, so x and y objects have magnetic energy, isn't it? It must have magnetic energy so that they get attracted towards each other। तो वही हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन ए, ये स्टेटमेंट सही रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है x and y ऑब्जेक्ट्स हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसका तो कुछ रेफरेंस यहाँ पर है नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो रिपल्शन बिटवीन x and y, isn't it? तो ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं, तो ये पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे की कहानी बताई गई है ऑब्जर्वेशन 3 के लिए। Write the energy conversion that takes place in the devices connected at points L, M and N as the metal strip A and B completes the circuit due to the effects occurring in objects X and Y. तो ऑब्जर्व करो X and Y जुड़ रहे हैं, उसकी वजह से ये A स्ट्रिप B स्ट्रिप के साथ जुड़ रही है। यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है एंड दिस फैन इज मूविंग। यहाँ पर फैन स्टेशनरी है, यहाँ पर फैन मूव होता दिखाई दे रहा है एंड दिस L इज अ बैटरी। ओके, आर यू गेटिंग? इतना ऑब्जर्व करने के बाद ये चार्ट हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में फर्स्ट डिवाइस, अनदर कॉलम इज एनर्जी कन्वर्जन। तो उसमें पहले कौन सी एनर्जी है एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विच टाइप ऑफ एनर्जी, वो हमें लिखना है। तो L के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहे हैं। L इज बैटरी, so it is having chemical energy and getting converted into electrical energy. Electric bell, original energy is electrical energy which is getting converted into sound energy. And electric fan अगर है, so that is a electrical energy getting converted into wind energy. इस तरीके से यहाँ पर L, M और N ये तीन चीजें हैं जो बैटरी, इलेक्ट्रिक बेल और इलेक्ट्रिक फैन है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन पूछा है, लास्ट क्वेश्चन इसमें, राइट द एनर्जी कन्वर्जन फाउंड इन द एक्शन शोन इन फिगर बिलो। तो ये गुलेर है, इस तरीके से स्टोन यहाँ से फेंका जाता है, आप जानते हो इसको, आप खेलते हो ये बात, ये गेम खेलते हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पहले है उस स्टोन में और वो छोड़ने के बाद इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एनर्जी कन्वर्जन इसमें का आपको बताना है। इस वीडियो में जो भी इमेजेस मैंने ली हुई है वो मेनका पब्लिकेशन की ऑफिशियल बुक जो है वहां से ली हुई है। समझ में आया एक्सपेरिमेंट? हमेशा बता रही हूँ, फिर से याद दिला रही हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट सिंपल है, ठीक से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो पढ़ने में, क्या पूछा है क्या दिया है वो ज़रा पढ़ो, तो आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूर समझ में आएगा। थ्योरी की अच्छे से पढ़ाई की हुई है, उसकी थ्योरी यहाँ पर बस अप्लाई करनी है, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।